आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड है। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि सर से जुओं को नेचुरल तरीके से किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो प्याज के पानी के अंदर एक चीज़ मिक्स करके अपने बालों में लगाएं। आपका सर जितना भी जुओं से भरा हुआ होगा सारी जुएं मर जाएंगी और आपके बालों के साथ जो डीट किस्म की लीखें चिपकी हुई हैं, जो किसी सूरत नहीं निकल रही, किसी दवाई से निकल नहीं रही, कंघी के साथ नहीं निकल रही, वो आराम के साथ नरम होकर खुद ब खुद उतर जाएंगी। सबसे ज़्यादा जुएं जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग, उनके सर में पड़ती हैं। और मेडिकल स्टोर से बहुत सारी केमिकल वाली दवाइयाँ मिलती हैं जो जुओं को मार देती हैं। तो वो दवाइयाँ जब हम बच्चों के बालों में लगाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं, आँखों में जा सकती हैं। तो आज की ये नेचुरल रेमेडी एक तो आपके सर से जुओं को ख़त्म करेगी, लीखों को ख़त्म करेगी, और साथ ही हर्बल होने के नाते ये आपके छोटे बच्चों के लिए 100% सेव है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये वाली जो सफ़ेद गोलियां हैं ना, इनसे हज़ारों साल से काम लिया जा रहा है जुओं को मारने का। नेचुरल तरीके से ये आपके सर से जुओं को ख़त्म करती हैं। ये हैं काफूर की गोलियां। ये 20 रुपए की 2 गोलियां आपको ईजीली पंसार की शॉप से मिल जाती हैं, जो आपके इर्द गिर्द छोटी मोटी पंसार की शॉप्स होती हैं। ये दिखने में सख्त होती हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा नरम होती हैं। आप आहिस्ता से इनको क्रश करेंगे तो ये ईजीली टूट जाएंगी। इनका पाउडर तैयार कर लेना है आपने। इस तरह से अच्छी तरह से पीस कर इनका पाउडर तैयार करके तकरीबन 2 गोली का पाउडर आपने तैयार करना है और इनको एक छोटे बाउल के अंदर ऐड कर ले। उसके बाद ये जो प्याज है ना, काला वाला प्याज, खासकर काला वाला प्याज जो है ना, तीखा वाला, ये जुओं का दुश्मन है और इसके अंदर होता है बहुत सारा सल्फर। ये आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है और ये जुओं का तो पक्का वाला दुश्मन है। जब आप इसको इस तरीके से लगाएंगे तो आपके सर में जो छोटी मोटी जितनी भी जुएं हैं वो आराम के साथ मर जाएंगी। ये रेमेडी एक तो सेव भी है, एक बालों के लिए भी अच्छी है, आपके बालों के लिए नुकसानदेह नहीं है। और आपके सर में जो जितनी ज़्यादा जुएं पड़ती हैं, खासकर जो लड़कियों के बालों के साथ लीखें चिपकी होती हैं, लंबे लंबे बालों की खूबसूरती को बदसूरती में बदल देती हैं, वो भी आराम के साथ जो लीखे हैं ना वो भी निकल जाएंगी। तो आपने यहाँ पर काला वाला जो प्याज है ना, अगर बड़े साइज़ का है तो 1 ले लें, अगर छोटे छोटे हैं इस तरह से तो आप 2-3 भी ले सकते हैं। इन प्याज को आपने अच्छी तरह से छील कर इनको पीस कर किसी भी तरीके से पीस लें और इनका जूस तैयार कर लें। मैं यहाँ इनको मिक्सी के जार में पीस रही हूँ। उसके बाद नीम जो होती है, कड़वी वाली नीम, अगर आपके पास नीम का पौधा है तो आप फ्रेश नीम के जो पत्ते हैं उनका जूस ले सकते हैं। अगर आपके पास नीम का पौधा नहीं है तो पंसार की शॉप से आप नीम का जो पाउडर होता है वो भी लेकर 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नीम का ये जो नुस्खा है ना, सालों सदियों पुराना है जुओं को ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नीम के पत्तों को और प्याज को लेना है और इनको इस तरह से बारीक सा पीस कर इनका जो जूस है ना वो हमें चाहिए। तो ये जो कड़वा वाला जूस बनकर तैयार होगा ना, ये हमारे सर से जुओं को ख़त्म करेगा, छोटे बच्चों के सर से जुओं को ख़त्म करेगा। कुछ लोगों के सर में जुएं बनती ही बहुत ज़्यादा हैं और कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल से जुओं को लेकर आ जाते हैं। एक तो जुएं नेस्ती होती हैं, घर में गंदगी होती हैं, दूसरा ये बहुत ही आपको इरिटेट करती हैं, बालों में खारिश करती हैं। दुपट्टा लिया हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है खारिश करना, अगर कहीं बाहर जाएं तो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है। तो आप जुओं को लाजमी अपने सर से ख़त्म करें। अब जो हमने नीम और प्याज का जूस तैयार किया है इसको डालेंगे काफूर के पाउडर के अंदर। तकरीबन 2 चम्मच भी आपके बालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। नीम का जूस जुओं को ख़त्म करता है, काफूर जुओं को जड़ से ख़त्म करता है, और जो प्याज का पानी होता है, ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए अच्छी भी हैं और हमारे बालों के अंदर जितनी भी जुएँ होती हैं, जितनी भी चिपकी हुई लीखें होती हैं, हर तरह की वो एक ही बार में आप देखेंगे हैरत अंगेज तरीके से मर जाएंगी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें खूब अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। अब आपने इसको किस टाइम अप्लाई करना है, कितनी देर तक अपने बालों में लगाना है, किस तरह से लगाना है वो देख लेते हैं। इस रेमेडी को आप कॉटन का छोटा सा टुकड़ा ले लें या कोई भी कपड़ा ले लें, टिश्यू ले लें, उसकी हेल्प से बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं। अभी इनके बाल छोटे हैं तो मैं जड़ों में लगा रही हूँ। कुछ लड़कियों के बाल इतने लंबे होते हैं और जो जुओं के अंडे होते हैं, लीखें होती हैं, उनके बालों के साथ इतनी ज़्यादा चिपकी हुई होती हैं और इतनी ज़्यादा बुरी लगती हैं, वो शर्मिंदगी का भी बायस बनती हैं उनके लिए। वो सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकती। तो वो लड़कियाँ अपने पूरे बालों को लंबाई में भी लगाएं, जड़ों में भी लगाएं, अच्छी तरह से इसको लगाएं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो 2-3 घंटे इसको लगाएं। अगर आपके पास टाइम है, संडे के टाइम रात को बच्चों के सर में लगाकर पूरी रात आप इसको छोड़ दें। लगाने के बाद आप क्या करना है, आपने कि जो दवाई हमने लगाई है, रेमेडी लगाई है, वो खुली होती है ना तो वो असर इतना नहीं करती। आप सर को किसी पतले से कपड़े के साथ अच्छी तरह से बांध दें।
जब बांध देंगे तो अंदर जो जुएं हैं ना वो सारी की सारी मर जाएंगी, जो लीखें हैं वो नरम हो जाएंगी। फिर आपने आपका जो तकिया है या बिस्तर है वो भी ख़राब नहीं होगा जब बच्चे सोएंगे। सुबह उठकर आप शैम्पू के साथ अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। जितनी भी जुएं होंगी, लीखें होंगी, जब आप इस तरह से करेंगे ना तो आपकी जो चिपकी हुई लीखें हैं वो भी उतर जाएंगी। जुएं तो मर ही जाएंगी बड़ी वाली, लेकिन जो लीखें हैं ना वो भी उतर जाएंगी। तो फिर आपने धोने के बाद क्या करना है, बारीक वाली कॉम्ब करनी है ताकि जितनी भी जुएं और लीखें मरी हैं वो सारी की सारी निकल जाएं। आप यकीन जाने ये पावरफुल रेमेडी है जुओं के लिए। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी को अगर आपके सर में ज़्यादा जुएं तो हफ्ते में एक बार लाजमी अप्लाई करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।